सत्यवान जी हमारे साथ और सत्यवान जी की ये पूरी टीम। बताओ निजामपुर के हालात पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? नेगेटिव है। जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है उसके बाद में गांव का कोई विकास नहीं हुआ। यानी कि इतनी परेशानी है कि गांव में अगर बाहर का कोई आदमी आएगा तो ये कहेगा भी ये दिल्ली है या हरियाणा है। ना कोई एमएलए यहाँ जागता, ना कोई काउंसलर जागता और ना ही एमपी सूद लेता। और गांव वालों को एसडीएम साहब ने ये कह दिया कोई भी एलजी साहब के साथ समस्या नहीं रखेगा। लेकिन जिस दिन उनका दौरा होया उस दिन गांव में मायूसी छाई। ज़बरदस्ती स्कूल स्टेडियम के साथ में गांव की आबादी के बीच में एसटीपी प्लांट मंजूर कर दिया। गांव के प्रधान ने और बीडीओ ने मिलकर के 401 प्लाट दिए 120 गज के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत। तो एक गली और 8 प्लॉट, एक पूरी लेन प्लॉटों की वो एसटीपी प्लांट को दे दी जबरदस्ती। हमने जैसे कि निजामपुर में मान लो तबीयत खराब हो जाए किसी की, माइनर थोड़ी हैवी हो जाए तो यहाँ से कहाँ जाना पड़ जाए। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। निजामपुर गांव में बैठे हैं सत्यवान जी हमारे साथ और सत्यवान जी की ये पूरी टीम, आस पड़ोस सारे निजामपुर गाँव के हैं। अच्छा, गाँव की कुछ समस्याएँ हैं, हम कहेंगे या कोई नेता कहेगा या कोई अधिकारी, कहीं ना कहीं कच्ची बात रह जाती है क्योंकि डीपली समस्या वही बताएगा जो समस्या फेस कर रहा है। तो समस्या सारे यही फेस कर रहे हैं। यहाँ की कुछ समस्याएं हैं हर एक गाँव की, निजामपुर की भी कुछ समस्याएं हैं। आज हम निजामपुर गाँव की जो समस्याएं हैं उन पे एक चर्चा करेंगे। सत्यवान जी नमस्कार। नमस्कार। तो साहब एक तस्वीर बनानी है हमने निजामपुर गाँव की कि निजामपुर गाँव पॉजिटिव है नेगेटिव है, समस्या हैं तो वे हैं कि निवारण क्यों नहीं हो रहा और निवारण हो कैसे सकता है। मेरे ख्याल से सारे सवाल आगे ये जवाब देने की बारी आपके हिसाब। तो पहले तो ये बताओ निजामपुर के हालात पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? नेगेटिव है। नेगेटिव बताओ साहब, ये उसने विस्तार कर दो आप। हमारे गांव में आज से 8 साल पहले सारी चीज़ जच्चा बच्चा केंद्र भी चालू था, स्कूल भी बहुत अच्छे तरीके से चल जाता, रोड गांव की पूरी गलियां पूरी आरएमसी की थी, सारे रोड प्रेस के थे। जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है उसके बाद में गांव का कोई विकास नहीं हुआ। गांव की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ वो कॉलोनी की तरफ देखते हैं। 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, सारा ट्रैफिक जो है निजामपुर गांव से होके गुजरा, छोड़ दिया निजामपुर। हाँ। तो जो वो रोड बना रखे थे वो रोड ये बिल्कुल खंडर हो गए, उसमें से आदमी पैदल चलना भी दुर्लभ हो गया। इतने ऊंचे नीचे खड़े हो गए, गाड़ी रोज किसी का चैम्बर फूट गया, किसी की गाड़ी निकालते हैं, किसी को तेल का टंकी फूट गई, तेल देते हैं। ये नहीं कि इतनी परेशानी है गांव में अगर बाहर का कोई आदमी आएगा तो ये कहेगा भी ये दिल्ली है या हरियाणा है। अच्छा गुरु जी एक बात बताओ, हरियाणा में इंटर करें पहला काम पड़ा है हाड़ी का निजामपुर, ठीक है। ये बे किसान आंदोलन भी चला गया, 13 महीने चल गए। किसान आंदोलन भी कई साल हो गए, मेरे ख्याल से 2 साल हो लिए होंगे सब है। तो आप तो पिछली बात बताने लग रहे हो, सड़क की जो हालत है ईब तो कुछ हो ही होंगी सही। 1% भी ठीक नहीं हुए जी। लोग खुद अपने बालने आ गए, रोड़े कंकर डाल के और अपना गुजारा कर रहे हैं, निकलने बढ़ने का रास्ता बना रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, ना कोई एमएलए यहाँ जागता, ना कोई काउंसलर जागता और ना ही एमपी सूद लेता। सत्यवान जी हमारे को जो है आज से 6 महीने पहले हमने घूम फिर के ने और एलजी ने हमारे को गोद लिया था। हमने कुतुबगढ़ पहले उन्होंने ले रखा था, उन कामों को देख करके हमारे गांव की टीम गई और वहां जा करके हमने रिक्वेस्ट करी, एलजी से भी रिक्वेस्ट करी, अपनी जो गांव की विशेषताएं वो भी बताई। हमारे गांव में भाई आज तक कोई किसी का मुकदमा नहीं है, बहुत ही शरीफ गांव है। और हमारे गांव के 2 बच्चे अर्जुन अवार्डी हैं, 8 बच्चे इंडिया के बेस्ट प्लेयर रहे हैं और 69 बच्चे स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हैं। तो एलजी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया अभी ये गांव वाकई में तारीफ के काबिल है और इसको मैं गोद लूँगा। तो एलजी साहब ने गोद लिया गांव को घूम फिर कर। एलजी साहब ने गोद लेने के बाद में फाइलें तैयार होगी, एस्टीमेट बन गए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। एलजी साहब यहाँ आए तो एलजी साहब का एक रूट बना लिया गया, जो रोड ठीक थे जहाँ के वहाँ के उनको ले आए, वहाँ उनकी साफ सफाई कर दी। उसके अलग एलजी साहब को कहीं नहीं जाने दिया और गांव वालों को एसडीएम साहब ने ये कह दिया कोई भी एलजी साहब के साथ समस्या नहीं रखेगा।
मतलब कि एलसी साहब बॉन्डिंग निजामपुर गांव में आ रहे हैं, बॉन्डिंग पहला बांध दी। पहले ये कर दिया कि एसडीएम साहब ने, दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कोई भी आदमी समस्या गांव की नहीं रखेगा। तो इससे पूरा गांव बड़ा सदमे में था। अगर एलजी साहब से मिलने का हमारे को सौभाग्य मिलना है और वो इस तरीके से मिले, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा जो है दुखी। गोद लेगा कोई फायदा होया नहीं उसका अब तक कोई फायदा नहीं। हालांकि जिस दिन गोद लिया था उस दिन पूरे गांव में सक्सेना साहब के लिए, एलजी साहब के लिए गांव में बहुत खुशी थी, दिवाली जैसा माहौल था। लेकिन जिस दिन उनका दौरा होया उस दिन गांव में मायूसी छाई। अभी एलजी साहब दिल्ली से यहाँ तक आए और कोई समस्या नहीं रखी और कोई किसी भी काम का उद्घाटन नहीं हुआ। अच्छा सत्यवान जी, क्या उद्घाटन होना चाहिए था। सत्यवान जी, हम अटक गए एक प्रॉब्लम पे, सिर्फ रोड पे। फिर उसके बाद हम एलजी साहब के पास चले गए, पूरी प्रॉब्लम इकट्ठी कर लें, फिर मैसेज जाओ तो बढ़िया है। अब और प्रॉब्लम बताओ, एक तो अपना रोड की बता दीजिए। एक हमारा जच्चा बच्चा केंद्र जो है बनवाया था वो हमारा चालू भी हो गया था। फिर ये निगम पार्षद दूसरे बन गए, गवर्नमेंट दूसरी आ गई, तो जच्चा बच्चा केंद्र जो है वो बंद पड़ा है। कंजावले वार्ड में आते हैं। ये वो जच्चा बच्चा केंद्र का हमने जब ये एलजी साहब ने गोद लिए तो एसडीएम साहब आए तो हमने उसका बोला था इसमें आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोल दो आप, अगर जच्चा बच्चा केंद्र नहीं खोल सकते तो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोल दो। तो हमने बहुत सारी, और भाई हमारे रोड बना दो और ये जो स्टेडियम है इसका थोड़ा विस्तार और कर दो। ठीक है, कुछ हमारे गांव में 86 एकड़ ज़मीन ग्राम सभा की है। तो हमने उसमें कहा था इस कुछ ग्राम सभा को एजुकेशन में, कुछ हेल्थ में इनको शिफ्ट कर दो, क्योंकि आने वाले समय में आबादी बढ़ेगी तो हेल्थ और एजुकेशन के लिए गांव को ये चीज़ मिल जाएंगी। हाँ जी। एक उन्होंने एसटीपी प्लांट ज़बरदस्ती स्कूल स्टेडियम के साथ में गांव की आबादी के बीच में एसटीपी प्लांट मंजूर कर दिया। थोड़ा सा हमने ये जो प्लांट बताया आपने, हम थोड़ा सा ना इसमें विस्तार पूर्वक लेंगे, बिल्कुल निम्न तरीके की सोचते हैं। आप तो समझ लो भाई, पब्लिक जो देखा है वो सिर्फ एक एसटी प्लान कह दिया, उसके बाद आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी डिटेल आप बताओगे उसका नुकसान क्या है। उसका क्या है जी, जो गांव का गंदा पानी होगा वो वहाँ प्लांट में इकट्ठा होगा और उसको सफाई कर कर गांव में उसको सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसमें स्मेल और बदबू तो आनी है। जब 86 एकड़ ज़मीन ग्राम सभा की एग्रीकल्चर लैंड में हमारे पास है तो उस प्लांट को एग्रीकल्चर लैंड में शिफ्ट किया जाए। हमने कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़रूरी है वो हर गांव में तो एग्रीकल्चर लैंड में, और जहां वो चाहें चिन्हित करे गांव की सहमति से वहां करो एकांत में। गांव वाले ने कोई एतराज़ नहीं। एक उन्होंने जो ये एसटीपी प्लांट लगाया 1987 में, ग्राम प्रधान और बीडीओ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, गांव के प्रधान ने और बीडीओ ने मिलकर के 401 प्लाट दिए 120 गज के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत। वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपने रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाए, उनमें 70 के 72 प्लॉट चढ़ा रखे हैं, बाकी प्लॉट नहीं चढ़ाए। वे जो नहीं चढ़ाए गए वो प्रधान की कमजोरी नहीं है, वो बीडीओ की कमजोरी है। बीडीओ प्रधान ने तो अपने कार्ड साइन करके दे दिया, वो बीडीओ डिपार्टमेंट की कमजोरी थी, नहीं चढ़ाए। इसके साथ में जिसमें ये एसटीपी प्लांट बनाया 2500 गज जगह पंचायत घर के लिए छोड़ी थी। ठीक है, उस पंचायत घर की ज़मीन पे एसटीपी प्लांट और इसके साथ में एक गली, ये जो प्लाट दिए गए थे उसमें बीडीओ ने पहले गली बनाई थी, गली बना के और फिर प्लाट दिए गए थे। तो एक गली और 8 प्लॉट, एक पूरी लेन प्लॉटों की, वो एसटीपी प्लांट को दे दी जबरदस्ती। हमने विद्रोह भी किया गांव क्या ने, लेकिन एक शरीफ गांव होने के नाते कोई मुकदमेबाजी नहीं करना चाहते, हम उल्टे हट गए, उस चीज़ का फायदा उठाया। हाँ, उस चीज़ का उन्होंने फायदा उठाया। हमने तुरंत डीएम को से मिले, लिखित में कंप्लेंट दी और ये उसकी डायरी नंबर है। इसके बाद में फिर भी मिलते रहे। एलजी साहब के पास जब एलजी साहब ने गोद लिया तो मैं उस मीटिंग में मैं था, वहाँ डीएम और एसडीएम दोनों थे। तो मैंने ये बात रखी थी जी, हमारा जो एसटीपी प्लांट है ये गांव की आबादी के बीच में, स्कूल स्टेडियम के बीच में, इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया। एलजी साहब ने जल बोर्ड के सीओ साहब बैठे हुए थे, उसको बोला आपने कोई दिक्कत? अगर जी कोई दिक्कत नहीं, दूसरी जगह ले लेंगे हम। डीएम को बोल दिया, डीएम ने भी यस कर ली।
उसके बाद में भी कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। सबसे बड़ी समस्या तो एक ये होगी 401 प्लॉटों की, जबकि हमें इनको रिकॉर्ड में भी चढ़ाना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद में हमने फिर एक हमारी दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है, तो उसके बारे में भाई इस डिस्पेंसरी में हेल्थ के लिए हमें जगह है हमारे पास है, पंचायत की तरफ से छोड़ी गई है। उसमें कोई 50 गज का 100 बेड का हॉस्पिटल बना दो आप। ठीक है, तो हॉस्पिटल ही कही जैसे कि निजामपुर में मान लो तबीयत खराब हो जाएगी किसी की, माइनर थोड़ी हैवी हो जा, तो यहाँ से कहाँ जाना पड़ जाए? यहाँ से बहादुरगढ़ या नांगलोई या पंजाबी बाग उस तरफ दिल्ली जाना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर ट्रैफिक में थोड़ी सी बात हो जाए तो शायद अगर कोई सीरियस आदमी होगा तो वहाँ तक वो डेड हो लेगा।